एक रिसर्च के मुताबिक 40% ख़वातीन इस खून की कमी का शिकार हो जाती है। कैसे पता लगता है कि किसको खून की कमी है? चूँकि अक्सर बस मीट ग्रुप जो है वो जहाँ मिसिंग आ रहा हो, जो कि हीम आयरन आपकी बॉडी में बनाता है। पेशेंट के फूड ग्रुप्स में हीम आयरन नहीं होगा तो वो खून की कमी की तरफ जो है ना वो उसको लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी बेसिक अलामात क्या है, कैसे पता लगा? जो अलामात ख़वातीन में और बच्चों में देखने में आ रही होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्किन का कलर, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो पेल, यानी कि थोड़ी सी पिलाहट हमें जो है वो नजर आएगी। चिड़चिड़ापन जो है वो बॉडी में आता है, मूड्स जो है वो लो होते हैं और आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा काम करते हैं और हम थक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर AR माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ ब्लड की कमी की बहुत बड़ी वजह जो समझी जाती है वो जिस पे हम आज बात करेंगे, 40%, एक रिसर्च के मुताबिक 40% जो ख़वातीन है वो खून की कमी का शिकार है। और इसकी कमी के पीछे क्या वजूहात हैं, अलामात क्या हैं और इस कमी को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस मारिया नदीम खान, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन न्यूट्रिशन। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थोड़ा सा बताएं, चूँकि हमारे यहाँ तो खून की कमी स्पेशली ख़वातीन में तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 40% ख़वातीन इस खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। कैसे पता लगता है कि किसको खून की कमी है? चूँकि अक्सर हम जब डिलीवरी के केसेस होते हैं या जिस फीमेल को ब्लड की ज़रूरत होती है तो HB लेवल बहुत कम नोटिस में आता है। तो बेसिक वजह क्या समझती है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? बेसिकली तो हमारे जो डाइटरी लाइफस्टाइल है उसी पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हम खा क्या रहे हैं, और खाने में जो है जो अशिया खून बना रही होती हैं वो अक्सर जो है हम देखते हैं कि वो पेशेंट कहता है महंगी बहुत है, तो वो उसकी डाइट में जो है वो कम आ रही होती हैं। और बैलेंस डाइट का जहाँ फुकदान आ रहा होता है वहाँ पर हमारे पास मीट ग्रुप जो है वो जहाँ मिसिंग आ रहा हो, जो कि हीम आयरन आपकी बॉडी में बनाता है, तो वहाँ पर जब पेशेंट के फूड ग्रुप्स में हीम आयरन नहीं होगा तो वो खून की कमी की तरफ जो है ना वो उसको लेकर जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी मिथ्स एसोसिएटेड होती है, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो हमारा आयरन बनाती हैं, लेकिन उसके साथ बायो अवेलेबिलिटी और उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी ज़रूरी होती है। तो यही हरे पत्ते वाली सब्जियों का जो कॉम्बिनेशन है हमने किन किन फूड्स के साथ बनाना है ताकि उनमें मौजूद आयरन आपको बॉडी में अच्छी तरह जज्ब हो सके। डॉक्टर साहब, इसकी बेसिक अलामात क्या है, कैसे पता लगा है? इसकी बेसिक जो अलामात ख़वातीन में और बच्चों में देखने में आ रही होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्किन का कलर, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो पेल, यानी कि थोड़ी सी पिलाहट हमें जो है वो नज़र आएगी। इसके अलावा थका थका रहना, आप कुछ भी काम कर रहे हैं आपका उसमें दिल नहीं लग रहा, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन लेवल वो जो है वो आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेमोरीज इश्यूज़ जो है वो बच्चों में और ख़वातीन में देखे गए हैं कि वो कहती हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है वो हमारी जो है डिस्टर्ब हो रही होती है और हम भूल जाते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन जो है वो बॉडी में आता है, मूड्स जो है वो लो होते हैं, बैठे बैठे आपको गनूदगी सी आती है, ड्राउजीनेस सी फील होती है, फजूल में आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है और आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा काम करते हैं और हम थक जाते हैं। और इसके अलावा आपकी भूख में कमी, ये बेसिक वो अलामात है जो हमें खून की कमी की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा कुछ क्रेविंग्स भी होती हैं जिनके ऊपर हम नज़रसानी कर सकते हैं, जैसे बच्चों में जो है वो मिट्टी खा रहे होते हैं बच्चे अक्सर, और हम बर्फ़ खाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। आइस क्रेविंग जो है वो एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपके खून की कमी जो है। ख़वातीन में मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा कच्चे चावल खाती हैं, गाची खा रही होती हैं। तो ये बेसिकली, और ये क्रेविंग्स ऐसी होती हैं जो नॉन फूड मटेरियल्स और सब्सटेंसेस की होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती है, यानी कि उस वक्त जब उनको क्रेविंग्स होती है तो उनको ये चीज़ चाहिए होती है, तो ना चाहते हुए भी वो ये ले लेती हैं। उसकी अलामत नहीं ये आयरन, तो जहाँ कहीं आपको इस तरह की क्रेविंग्स हो रही है क्योंकि नॉन फूड मटीरियल्स हैं, तो वहाँ पर आप अपना आयरन लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाएं। अपना HB लेवल जब चेक करवाएं तो अपने फेरेटिन लेवल्स ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि आपके आयरन स्टोर्स का जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की। ये रिसर्च भी हमने इसको स्टडी किया कि अक्सर डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आपने हरे पत्तों वाली सब्जियां खानी जिसमें मैक्सिमम आयरन होता है, तो पेशेंट खा तो लेता है लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे होते। तो आपने इसको बड़े अच्छे से एड्रेस किया, तो थोड़ा सा इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि किन पत्तों के साथ हमें हरे पत्ते किस सब्जी के साथ लें ताकि अब्जॉर्प्शन भी हो। उसमें ऐसे है कि जैसे पालक आप बनाना चाहते हैं और पालक अकेली आपकी आयरन उस देगी, लेकिन वो उस तरह
बायो अवेलेबल नहीं होगी आपकी बॉडी के लिए। तो अगर उसको आप चिकन के साथ या गोश्त के साथ बनाएंगे तो ही आपकी बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन आएगी। इसी तरह लाल लोबिया है, हम कहते हैं रिच इन आयरन है, लेकिन अकेला लाल लोबिया का आयरन कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर विटामिन सी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यानी कि उसका सैलेड बना रहे हैं तो उसके अंदर आप शिमला मिर्च और टमाटर और नींबू का रस डालेंगे तो वही विटामिन सी इन सब सब्जियों में जो मौजूद है वो लाल लोबिया के आयरन को एब्जॉर्ब होने में जो है वो मावन किरदार अदा करेगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो अगर कुछ लोग जो चिकन और पालक बना रहे हैं तो वो उसी पे रहें, सेपरेट पालक ना बनाएं। और अगर लोबिया वो अकेला बना रहे हैं तो उसके साथ साथ जनाब उनको साथ सब्जियों को मिक्स भी करना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हरी मिर्च और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयरन की कमी जिस तरह से हो जाती है जिसमें विटामिन B12 भी शामिल है और B6 भी है और फोलेट भी है, ये इस कमी को पूरा करने के लिए जिस तरह से आप बताया कि पालक इस्तेमाल करें तो आयरन की कमी हो जाती है, B12 और B6 को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? उसमें भी ऑब्वियसली जितने भी हमारे मीट ग्रुप है उसमें हमारे पास B12 के जितने भी सोर्सेज हैं वो हमें मीट ग्रुप में मिलते हैं। यानी कि जितने लोग वेजिटेरियंस होते हैं अक्सर तो उनमें B12 की डेफिशिएंसी के हमेशा रिस्क और चांसेस रहते हैं। तो उनका हम जो है वो हम फिर ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं कि आप दालों को मिक्स करके जो है वो खा लें और B12 के फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मेन हमारे पास जो आ रहा है वो मीट ग्रुप है और आयरन जो है हमें ऑर्गन मीट्स में मिलता है, यानी कि कलेजी में जो है वो हमें मिल रहा होता है। तो वो ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, वो बच्चे जो कि छोटे होते हैं उनमें आयरन की कमी है तो उनको हम कलेजी भी रिकमेंड करते हैं कि वो वंस इन अ वीक जो है वो कलेजी को खा लें। अक्सर पेशेंट को ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप अंडों का इस्तेमाल करें, तो इसमें हकीकत सदाकत हाँ, तो ये सब हमारे पास मीट ग्रुप में आ रहा है ना, तो अंडा भी हमें जो है वो एक आप कह लें इनएक्सपेंसिव वे है जो कि आप कह लें कि गरीब बंदा भी खरीद सकता है। अंडे में हमारे पास एक अंडे में हमारे पास तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन भी आ जाती है जो कि आयरन के साथ साथ प्रोटीन्स का भी एक बहुत ही कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली अंडा जो है वो आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखें। ठीक है, जो लोग अंडे गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग कमी को किस तरह से पूरा करें? सप्लीमेंट्स लें? हाँ, उसमें हमें ऐसे ही है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी जैसे मैंने आपको लाल लोबिया का जिक्र किया कि इसके अंदर है, कुछ हमारे पास सब्जियां आ रही होती हैं जिनमें हमें कुछ mg ऑफ आयरन जो है वो मिल रहा होता है। जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, तरबूज हैं, इनमें मिल रहा होता है। ड्राई नट्स हैं जैसे आमंड्स हैं, सूखी खुबानी है, हमारे पास खजूर है, इंजीर है, इनको खाने से भी हमें आयरन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने अपनी रेसिपीज़ में इनको मॉडिफाई करना है, जैसे कि आप दलिया खा रहे हैं, दलिया खाते हुए आप उसमें खजूर का जो है वो एडिशन कर सकते हैं, इंजीर का कर सकते हैं। कुछ सीड्स हमारे पास ऐसे हैं जैसे कलसी के बीज हैं, वो आयरन जो है वो बनाते हैं। तो हम अपनी डाइट के अंदर, सैलड्स के अंदर इन सब का जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ताकि ओवरऑल मील जो है वो हमारा हेल्दी हो जाए और आयरन जो इन सब चीज़ों में मौजूद है वो बॉडी तक अच्छी तरह सेल्स तक पहुँच सके। ठीक है, खून को बनाने में फोलेट का भी बड़ा अहम किरदार होता है, तो फोलेट को हम कहाँ से हासिल करें, उसका सोर्स क्या है? उसके भी बेसिकली हमारे पास जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसी का सोर्सेज आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ख़वातीन में ख़ास तौर पे समझा जाता है कि इसमें जो है आप अपने सप्लीमेंट्स पहले से लेना शुरू कर देंगी तो प्रेगनेंसी में जो है वो आसानी होती है, कंसेप्शन में जो है वो आसानी होती है। तो इसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि उसकी भी जो है हमें सोर्सेज उस तरह नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो उस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब जो है वो नहीं हो रहते। ऑल राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि मिथ है कि लोग अक्सर कहते हैं कि खून जनाब आपका जिगर बनाता है, हालांकि जिगर तो बनाता नहीं, उसका हड्डी के गुर्दे में बनता है। तो इस मिथ को थोड़ा सा क्लियर करें। हमारी जो माएँ सुनने वाले हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि बच्चे आपका जो जिगर है वो खून नहीं बना रहा, तो आपको यही चीज़ें खानी चाहिए। तो इसमें इसको थोड़ा सा एड्रेस करें। बेसिकली आयरन जो है वो हमारा बोन मैरो जो है उससे उसका ताल्लुक हो रहा है जहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो बॉडी में हम एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन का जो फंक्शन है ना हमारे लिवर से एसोसिएटेड है, उसको हम फॉर्मेशन ऑफ आयरन की तरफ ले जाते हैं। खून की सफाई का जो ताल्लुक है वो आयरन से हमारे लिवर से, हमारे जिगर से ज़रूर है, लेकिन जो बनाने का ताल्लुक है वो हमारे बोन मैरो में हमारा जो है वो ब्लड बन रहा होता है। तो बेसिकली ये मिथ है, लेकिन खून की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, वो सारा प्रोसेस हमारा लिवर कर रहा होता है। तो इन दोनों को मिक्स जो है वो नहीं करना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स को।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू की, आपने अपनी राय से आगाह किया। हमारे सुनने वाले नाज़रीन और जो लिसनर्स हैं, उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जो आरा है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। और किसी मौजू पे चाहते हैं कि उस पर बहस हो, उस पर डिबेट हो, उस पर मौजू को डिस्कस किया जाए, तो वो जनाब मौजू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज का शो, आज का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।